हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते। मैं हूँ प्रिया जोशी और स्वागत है आप सभी का आईबीटीवी पर। तो आज लौटे हैं, एज यूजुअल खबरें देखेंगे। बाजार जो है इस वक्त ऊपर नजर आ रहा है। 2 बजे हैं और सेंसेक्स जो है 136 पॉइंट्स ऊपर है एट 83,671। और निफ्टी 59 पॉइंट्स अप है 25,633। आज बाजार जो है वो नीचे नजर आया था सुबह, लेकिन 400 पॉइंट्स की रिकवरी देखी है मार्केट ने, सेंसेक्स ने। एक्टिव स्टॉक्स एट दिस आवर: बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, इन्फोसिस एंड भारत इलेक्ट्रिक। Top 5 gainers: Interglobe Aviation, Bharat Elect, HDFC Life, HCL Tech, and Bharti Airtel. Top 5 losers: Bajaj Finance, Bajaj Finserv, ONGC, TMPV, and Apollo Hospital. तो मार्केट ऊपर किस लिए रहा, उसके कई सारे फैक्टर्स हैं। एक ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया है कि वी आर वेरी क्लोज टू रीचिंग अ ट्रेड डील विद इंडिया। तो इसके लिए एक ऑप्टिमिज्म है बाजार में। यूएस शटडाउन जिसको 40 डेज हो गए हैं वो भी शायद खत्म होने को है। फेडरल रिजर्व रेट कट एक्सपेक्टेशंस हैं फिर से मार्केट में। ग्लोबल क्यूज जो है वो पॉजिटिव हैं। और क्रूड ऑयल में डिक्लाइन नजर आया है, तो ये कारण से बाजार हम ऊपर देख रहे हैं। आज जो है अमॉन्ग सेक्टर्स की बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, पीएसयू बैंक, रियल्टी, ये सारे नीचे रहे 0.5 से 1% तक। जबकि टेलीकॉम इंडेक्स जो है 1% ऊपर रहा। बीएससी मिड कैप इंडेक्स डाउन बाय 0.2% और स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन रहा 0.3%। बजाज फाइनेंस, सिरमा एसटीएस, भारती एयरटेल, एचपीएल इंजीनियरिंग एंड ब्रिटानिया इंडस्ट्री जो है ये इसके शेयर्स ऊपर रहे। तो ये बाजार की खबरें थी। अब हम बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। जैसे आप जानते हैं कि हम हमेशा आपको अलग अलग विषय पर जानकारी देते हैं, तो आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स डायरेक्ट प्लान के बारे में। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स एंड फंड ऑफ फंड्स, उसके उसके कंपैरिजन करते हैं। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स और फंड्स ऑफ फंड्स जो है उसमें कॉस्ट स्ट्रक्चर अलग होता है। कैसे ये इन्वेस्टर को इम्पैक्ट करता है रिटर्न्स को लेकर ओवर टाइम, इसका एक कंपैरिजन करते हैं। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान जो है इसका कॉस्ट एलिमेंट देखते हैं। एक्सपेंस रेशियो जो है ये टिपिकली लो होता है, इट इज बिटवीन 0.3% टू 1%। जबकि फंड ऑफ फंड्स देखें तो हाई होता है, क्योंकि दे बेयर डायरेक्ट फंड कॉस्ट और अंडरलाइंग फंड चार्जेस। तो 1% से 1.5% तक या कंबाइंड इसका कॉस्ट हो सकता है। इंटरमीडियरी की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर फीस की बात करते हैं। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में नहीं होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वाया एएमसी। और फंड ऑफ फंड्स जो है उसमें डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन होता है। अगर ये परचेस किया जाता है थ्रू इंटरमीडियरीज तो इसका कॉस्ट बढ़ जाता है। मैनेजमेंट फी देखते हैं। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में इट इज चार्ज बाय द फंड हाउस डायरेक्टली। फंड ऑफ फंड में दोनों से चार्ज होता है, मतलब कि बाय फंड ऑफ फंड्स एंड अंडरलाइंग फंड, लेयर्ड फीस कहते हैं इसे। एडिशनल फंड कॉस्ट की बात करते हैं, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में बहुत कम होता है। ओनली डायरेक्ट फंड ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होते हैं। फंड ऑफ फंड्स में डबल लेयर ऑफ मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल फीस है ड्यू टू इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल फंड्स। टैक्स एफिशिएंसी देखें तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में सिंगल लेयर होता है, यानी कि कैपिटल गेन्स टैक्स अप्लाई करता है। फंड ऑफ फंड्स में 2 लेवल्स होते हैं। अनलेस स्ट्रक्चर्ड एज एन इक्विटी फंड में लीड टू हायर टैक्सेशन। एनएवी इम्पैक्ट की बात करते हैं तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा होता है हायर एनएवी, क्योंकि एक्सपेंसेस कम होते हैं। फंड ऑफ फंड्स में हमें कम नज़र आते हैं ये एक्सपेंसेस ड्यू टू रिड्यूस्ड नेट एसेट वैल्यू। अब की पॉइंट्स देखते हैं डायरेक्ट प्लान जो है इसके बारे में। इन्वेस्टर्स जो है वो स्कीम्स को डायरेक्टली एसेट मैनेजमेंट कंपनी यानी एएमसी से परचेज करते हैं, तो दे अवॉइड डिस्ट्रीब्यूटर कमीशंस रिजल्टिंग इन लोअर एक्सपेंस रेशियोज। और इसका मतलब है कि इन्वेस्टर का मनी जो है ये इन्वेस्टेड रहता है एंड इट कंपाउंड्स बेटर ओवर टाइम। फॉर एग्जाम्पल कि डायरेक्ट प्लान जो है दे ऑफन हैव एक्सपेंस रेशियोज अराउंड 0.5%। तो रिटर्न्स जो है इसमें काफ़ी अच्छे आते हैं। फंड ऑफ फंड्स देखें तो दीज इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड, सो इसकी फीस ज़्यादा होती है। स्ट्रक्चर फीस जो है वो भी ज़्यादा होती है। तो नेट रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को थोड़े से कम मिलते हैं। सूटेबिलिटी की बात करते हैं तो डायरेक्ट प्लान जो है वो सूट करता है उन इन्वेस्टर्स को जो कंफर्टेबल है अपना खुद का पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, जो खुद ही इन्वेस्ट करते हैं। तो ये कॉस्ट एफिशिएंसी और हायर पोटेंशियल रिटर्न्स देते हैं।
फंड ऑफ फंड्स जो है ये उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और एक्सपोज करते हैं मल्टीपल फंड्स को। तो ये प्रोफेशनल मैनेजमेंट से करवाते हैं, तो इसका कॉस्ट जो है वो हायर होता है। रिस्क टॉलरेंस देखते हैं, इसका असेसमेंट करते हैं कि आप रिस्क कैसे टॉलरेट कर सकते हैं। रिस्क टॉलरेंस जो है उसका मतलब क्या है कि आप में एबिलिटी है या विलिंगनेस है कि लॉसेस या फ्लक्चुएशंस को आप अपने इन्वेस्टमेंट में मैनेज कर सकें विदाउट पैनिकिंग और विदाउट फोर्स सेलिंग। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात पहले करते हैं। आपको पूछना चाहिए कि क्या आप स्टेबल हो, आपका इनकम सिक्योर है। अगर आपके पास हायर इनकम है तो आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो सवाल ये आता है कि आप क्या फेमिलियर हैं या कंफर्टेबल है मार्केट अप्स एंड डाउन्स से। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स जो हैं यूजुअली हायर रिस्क टॉलरेंस होता है। इमोशनल कंफर्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप जो है मार्केट वॉलेटिलिटी को कैसे रिएक्ट करेंगे, अगर मार्केट जो है वो सडनली ड्रॉप होता है, हाई गिरावट आती है, तो यू टेंड टू बिकम एंग्शियस और वरिड। तो आपको इन दैट केस लोअर रिस्क अप्रोच जो है वो आपके लिए बेटर रहेगा। आपका गोल क्या है? क्या आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या? आपको हायर रिटर्न चाहिए, तो हायर रिटर्न जो है वो हाई रिस्क से ही आता है, सो इट इज सुटेबल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। लॉस एक्सेप्टेंस, क्या आपको कितना परसेंटेज है ऑफ योर इन्वेस्टमेंट लॉस कैन यू टॉलरेट विदाउट डिस्ट्रेस? 5%, 10% या ज्यादा, ये भी आपको पता होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट नॉलेज, क्या आपको प्रोडक्ट्स जैसे कि इक्विटी है, डेट है, हाइब्रिड फंड्स है, और इसके रिस्क प्रोफाइल्स है, क्या आपको इसके बारे में सब जानकारी है? ये सब सवाल आपको अपने आप से पूछने चाहिए। आगे बात करते हैं रिटर्न्स इम्पैक्ट की। ओवर अ लॉन्ग पीरियड अगर देखें तो 1% का भी अगर डिफरेंस है एक्सपेंस रेशियो में, तो दिस कैन लीड टू सब्सटैंशियल डिफरेंसेस इन कॉर्पस वैल्यू ड्यू टू कंपाउंडिंग। तो ऐसे में डायरेक्ट प्लान्स जो है वो आउट परफॉर्म करते हैं फंड ऑफ फंड्स को इन कॉस्ट एडजस्टेड रिटर्न्स गिवन लोअर एक्सपेंसेस। कॉस्ट डिफरेंस जो है ये बहुत इसेंशियल होता है। अब देखते हैं हम इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन। टाइम होराइजन जो है ये डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का रिस्क लेना है। शॉर्ट टर्म जो है इज लेस देन 3 years, टिपिकली रिक्वायर्स वेरी लो रिस्क लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स। मीडियम टर्म जो है इज बिटवीन 3 to 7 years, तो ये अलाउ करता है मॉडरेट रिस्क विद अ ब्लेंड ऑफ डेट एंड इक्विटी। लॉन्ग टर्म देखें तो 7 साल से ज्यादा, दिस इज सुटेबल फॉर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट लाइक इक्विटी फॉर ग्रोथ। टिपिकल इन्वेस्टर प्रोफाइल्स जो है दैट इज बेस्ड ऑन रिस्क एंड टाइम होराइजन। आगे बढ़ते हैं। क्या आपको स्टेप्स कंसिडर करने चाहिए बिफोर बाइंग अ म्यूचुअल फंड स्कीम? एक तो आपका क्लियर फाइनेंशियल गोल होना चाहिए फॉर ईच इन्वेस्टमेंट, जैसे कि रिटायरमेंट है, चाइल्ड एजुकेशन है या बाइंग अ होम। आपका रिस्क टॉलरेंस आपको एसेस करना है, जो कि डिपेंड करता है आपके एज पर, सेविंग्स पर, इनकम स्टेबिलिटी एंड विलिंगनेस टू टेक मार्केट रिस्क। कंप्लीट मैंडेटरी केवाईसी कंप्लायंस जो है टू बी एलिजिबल फॉर इन्वेस्टमेंट, तो ये भी आपको देखना है। रीड स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड डिटेल्स। रिसर्च करना चाहिए फंड हाउसेस के बारे में। और beware of only tracking past performance, review consistent long-term results across different market cycle। अंडरस्टैंडिंग फंड टाइप्स एंड पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में भी बात करते हैं। इन्वेस्टर्स को है वो चूज करना चाहिए म्यूचुअल फंड टाइप्स जैसे कि इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, इंडेक्स, ईएलएसएस, इंटरनेशनल, सेक्टोरल, एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन रिस्क, इन्वेस्टमेंट होराइजन एंड गोल्स। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ही जरूरी होता है। अ बैलेंस्ड पोर्टफोलियो स्प्रेड्स इन्वेस्टमेंट अक्रॉस वेरियस एसेट क्लासेस एंड सेक्टर्स टू रिड्यूस रिस्क एंड एनहांस रिटर्न्स। स्ट्रैटेजिक एसेट एलोकेशन जो है ये मेंटेन करता है पोर्टफोलियो स्टेबिलिटी को। इसको रेगुलरली एडजस्ट करके टू एक्सपोजर टू इक्विटी, डेट एंड अदर फंड्स एज नीडेड। बिगिनर्स की बात करें तो स्टार्ट विद फ्यूअर ब्रॉड बेस्ड फंड्स जैसे कि लार्ज कैप इक्विटी और डेट फंड्स। ग्रेजुअली डाइवर्सिफाई इनटू स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स। की फोकस पॉइंट्स जो है मैं अपने रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करने के लिए आप diversify across asset classes and sectors.
Opt for direct plans to reduce expenses directly impacting your returns. रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, प्रेफरेबली थ्रू SIP टू लेवरेज रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आपके पोर्टफोलियो जो है उसको मॉनिटर करते रहना है और रीबैलेंस करना है पीरियोडिकली टू मेंटेन अलाइनमेंट विथ योर गोल्स एंड चेंज एलोकेशन इज नीडेड। सिप या कंट्रीब्यूशन ओवर टाइम, इसको धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए जैसे आपकी इनकम बढ़ती है। इमोशनल डिसीजंस को आप अवॉइड कीजिए, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स एंड रेजिस्ट रिएक्टिंग हेस्टिली टू मार्केट वॉलेटिलिटी। तो ये कुछ बातें हमने कही है म्यूचुअल फंड्स के बारे में। इफ यू वांट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, तो आपको सही से प्लान करना है, केयरफुल प्लानिंग, ऑनगोइंग रिव्यू, डिसिप्लिन्ड एक्शन ऑन डाइवर्सिफिकेशन, एक्सपेंसेस देखने हैं एंड एसेट एलोकेशन। तो सिंपल स्टार्ट कीजिए, अपने आप को वेल इन्फॉर्म्ड रखिए और धीरे धीरे जो है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते जाइए। तो ये म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात की है। होपफुली आपको ये जानकारी जो है वो हेल्पफुल रहेगी। एक बार अपनी तरफ से पूरी इंक्वायरी करके और एक्सपर्ट एडवाइस लेकर आपको इन्वेस्ट करना है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। कल फिर से लौटेंगे और अलग विषय पे बात करेंगे। नमस्ते।